नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। और जो हरियाणा जीके में हमारी सीरीज चल रही है वो 79 नंबर की क्लास रहेगी। आज हरियाणा साहित्य अकादमी करेंगे। हमने हरियाणा जो साहित्य के बारे में जान लिया है भी, जो है इसमें 5 जो मुख्य अकादमियाँ होती है, आज उनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे भी। इससे पहले जो है जो उर्दू साहित्य हमने जाना, जैन साहित्य जाना, उस हिंदी साहित्य जाना, उससे संबंधित रचनाएं जाना, जो रचनाकार थे उनके बारे में जाना। आज ये हमारी जो पत्रिकाओं और उनसे संबंधित जो है हमारी क्लास है, आज लास्ट क्लास रहेगी ये हरियाणा के जो साहित्य से संबंधित में। तो सभी बच्चे थे माँ सरस्वती का नाम ले, हरियाणा जी की सीरीज है तो उसमें 79 नंबर की क्लास रहेगी। आज हम हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में जानेंगे। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन हुआ था वो 9 जुलाई 1970 को हुआ था। हरियाणा अकादमी का गठन हुआ था वो 9 जुलाई 1970 को हुआ था। और 1970 को ही HAU यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो एग्रीकल्चर चौधरी सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना भी जो है 1970 को ही 2 फरवरी 1970 को ही थी। और 1970 में ही हरियाणा के हर गांव बिजली पहुंच गई थी भी। हरियाणा के हर गांव बिजली पहुंच गई थी भी। कब है? 1970 में। चौधरी बंशीलाल थे भी उस टाइम सीएम है। चौधरी बंशीलाल थे। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है भी, हरियाणा के हर गांव में बिजली कब पहुंच गई थी? 1970 में पहुंच गई थी। और जो 1970 में किसकी स्थापना हुई? HAU यूनिवर्सिटी जो है, जो कृषि से संबंधित HAU यूनिवर्सिटी जो है ये चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। और ये हिसार में स्थित है भी। ये कहाँ है? हिसार में स्थित है भी। उसके बाद अगर बात करें भी, इस साहित्य अकादमी का पुनर्गठन किया गया। इसका पुनर्गठन जो 26 जुलाई 2011 को भी, हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन है 26 जुलाई 2011 को किया गया। और इसका गठन किया गया था 9 जुलाई 1970 को। और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय जो पड़ता है, हरियाणा साहित्य अकादमी का जो हेडक्वार्टर जो मुख्यालय पड़ता है वो पंचकुला चंडीगढ़ में पड़ता है भी। पंचकुला चंडीगढ़ में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी। उसके बाद अगर बात करें भी, जो है हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं भी? मुख्यमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है भी? नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी है। तो ये ध्यान रखना भी, नायब सिंह सैनी जो वर्तमान में क्या है भी? मुख्यमंत्री है। और यही नायब सिंह सैनी जो है क्या है अब है? हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है भी। तो मुख्यमंत्री से याद रखना क्वेश्चन आया है भी, जो है हरियाणा साहित्य अकादमी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भी? मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री वो जो वर्तमान में हो। क्लियर भी? उसके बाद जो है हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1991 में अशोक भाटिया को उनकी रचना समुद्र सागर के लिए दिया गया था भी। हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1991 में अशोक भाटिया को दिया गया। और उनकी रचना कौन सी? समुद्र का संसार भी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है, पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें वर्तमान में हरियाणा में 5 साहित्य अकादमी, ये मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया भी। हरियाणा में जो 5 साहित्य अकादमी है भी, जिनमें सभी का मुख्यालय अगर पूछे, सभी अकादमियों का मुख्यालय जो हम नीचे करेंगे पहले भी कर चुके हैं, सभी जो है अकादमियों का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में स्थित है भी। सभी अकादमियों का जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में स्थित है। उसके बाद अगर बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी, ये हरियाणा साहित्य अकादमी है जिसकी मुख्य पत्रिका हरिगंधा भी। हरियाणा साहित्य अकादमी जिसकी मुख्य पत्रिका क्या है भी? हरिगंधा है। और इसका जो पुरस्कार प्रथम दिया गया वो 1991 में अशोक भाटिया को दिया गया। कौन सी रचना? समुद्र का संसार भी। और हरिगंधा का प्रकाशन पूछे तो हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से करती है भी। हरियाणा साहित्य जो है हरिगंधा का प्रकाशन कहाँ से होता है? हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से होता है। और उसके बाद जो है हरियाणा उर्दू अकादमी में,
हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 1985 में हुई। 1985 में हुई। अगर 1985 से पूछे 1985 में कई हुए थे भी, एक तो सारक का हेडक्वार्टर भी, सारक जो है दक्ष देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी स्थापना हुई भी 1985 में। एक 1985 में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई। और 1985 में क्या हुआ कमेंट में जरूर लिखे हुए, बहुत बार आता है, मैंने कहा जो भी सन आता है उसके बारे में जितना पता है वो सारे लिख दिया करो भी। उसके बाद अभी जो उर्दू साहित्य अकादमी की जो मासिक पत्रिका है ये जमुना तट है भी, जो हमने कर ली, एग्जाम में पूछी जाती है, जमुना तट है। और इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वो हार्ली पुरस्कार दिया जाता है, तो ध्यान रखना भी हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी में जो पुरस्कार दिया जाता है वो हार्ली पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं भी, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना 2002 में की गई और इसकी मुख्य पत्रिका वो हरि पर्व है। और इसे यूजीसी में जो शामिल कर लिया गया है, यूजीसी में शामिल कर लिया गया, ये ध्यान रखना। हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना 2002 में की गई और इसकी प्रमुख जो पत्रिका वो हरि पर्व है, इसे यूजीसी में शामिल कर लिया गया। ये नेट में क्वेश्चन है पूछा गया है। उसके बाद इसमें पुरस्कार दिया जाता है वो हरियाणा संस्कृत है गौरव सम्मान दिया जाता है। हरियाणा संस्कृत है गौरव सम्मान दिया जाता है। इसमें राशि जो है 1.5 लाख की राशि दी जाती है, पैसे इसमें दिए जाते हैं वो 1.5 लाख की पुरस्कार में 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद बात करें हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी इसकी मुख्य पत्रिका जो है शबद बूंद है भी, शबद बूंद है। और इसमें पुरस्कार दिया जाता है वो हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान दिया जाता है। और इसमें जो पैसे राशि दी जाती है वो 2.5 लाख की दी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की जो मासिक पत्रिका है वो कथा सम्य और शपथ सिंधु भी। हरियाणा ग्रंथ है अकादमी की जो मासिक पत्रिका है वो क्या है, कथा सम्य और शपथ सिंधु भी। उसके बाद अगर बात करें सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका तो हरियाणा संवाद है भी, हरियाणा संवाद है। उसके बाद मैंने नोट में लिखा भी हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका है भी। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी, शोध पत्रिका है, जो 1966 में रेवाड़ी में निकाली गई, रेवाड़ी से स्थापित की गई। तो हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है, शोध पत्रिका है, जो 1966 में रेवाड़ी से भी। उसके बाद अगर बात करें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिकाएं, कुरुक्षेत्र है विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिकाएं हैं वो कला निधि वह कैरियर 360 है भी, कला निधि वह कैरियर 360 है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने तुम्हें ये पत्रिकाओं से संबंधित तो पहले तो बता दिया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ भी। हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन हुआ वो 9 जुलाई 1970 को हुआ था और उसका पुनर्गठन जो हुआ 26 जुलाई 2011 को हुआ। उसका हेडक्वार्टर पूछे तो पंचकुला चंडीगढ़ में स्थित है। अध्यक्ष पूछे भी हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है भी। और वर्तमान में कौन है, नयार सिंह सैनी है। हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे जो 1991 में दिया गया अशोक भाटिया को, समुद्र का संसार की रचना में दिया गया भी। और वर्तमान में हरियाणा में साहित्य अकादमी पूछे तो 5 है भी। और इन सभी का हेडक्वार्टर जो पंचकुला में स्थित है। और हरियाणा साहित्य अकादमी जो है, जो इसकी मुख्य पत्रिका वो हरिगंधा है और इस हरिगंधा का जो प्रकाशन पंचकुला से ही होता है भी। हरियाणा उर्दू अकादमी की अगर पूछे मुख्य पत्रिका कौन सी है तो जमुना तट है भी। और इनका इसके में जो पुरस्कार दिया जाता है वो हार्ली पुरस्कार दिया जाता है, ये पूछ लिया गया भी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो हार्ली पुरस्कार दिया जाता है भी। हरियाणा संस्कृति अकादमी और हरियाणा पंजाबी अकादमी से पूछे तो इनसे इनके नाम पे दिया जाता है भी। हरियाणा सांस्कृतिक अकादमी में पुरस्कार दिया जाता है वो हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान दिया जाता है और इसकी मुख्य पत्रिका वो हरि पर्व है भी। और पंजाबी में जो है हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान दिया जाता है जिसमें 2.5 लाख दिए जाते हैं भी। और संस्कृत में 1.5 लाख और जो है उर्दू में 1 लाख दिए जाते हैं भी। उसके बाद हरियाणा ग्रंथ अकादमी की जो मासिक पत्रिका है, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका है वो कथा सम्य और शपथ सिंधु है भी। सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा जो मासिक पत्रिका निकाली जाती है वो हरियाणा संवाद है। और हरियाणा की प्रथम पत्रिका पूछे तो हरियाणा शोध पत्रिका है भी, जो 1966 में रेवाड़ी से भी।
उसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रमुख पत्रिकाएं निकाली जाती है वो कला निधि व कैरियर 360 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास को 1-2 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी है, परंतु मेरी 79 क्लास आ चुकी है, 5-5 10-10 मिनट की है भी। हर टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा स्टेट में, और परीक्षा है सीटी मेंस हो परी हो 100% बनेगा। और जो बच्चे भी ज़्यादा किसी के दौड़ में यूट्यूब पे अपना टाइम जाया ना करें, क्योंकि यूट्यूब है जो हमें गुमराह करता है, जो ये कहते हैं भी सीटी कल होगा परसों होगा, ये आ गया वो आ गया, ये चीज़ें ना देख के क्लासेस जो अपना फोकस है पढ़ाई पे कंटिन्यू रखें, पेपर चाहे आज ले लें, इससे ना घबराएं। पेपर होगा अगस्त में नहीं तो सितंबर में होगा, सितंबर में नहीं तो अक्टूबर में पेपर आपका ले लिया जाएगा भी, और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। नहीं तो ये पेपर जैसे फॉर्म भरेंगे, अब जो है सीएम सिंह ने कल बैठक में घोषणा कर दी है भी जो है सीटी के जो फार्म है रीओपन नहीं होंगे, और अदरवाइज सीटी के जो फार्म है वो रीओपन नहीं होंगे। जो जिनकी गलतियां हुई है, जो एससीबीसी वाले थे जो जनरल में भर गए, उनका हाँ पेपर के बाद भी उनका जो है सर्टिफिकेट है बदला जा सकता है। तो ये ज़्यादा गुमराह होने की नहीं है, अभी हर बच्चे के पास स्टेटस है, हर जुड़ा हुआ है। ये हमें यूट्यूब में जितनी आती है ना भी आज सीटी से संबंधित बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़, ये कुछ भी नहीं है, तुम्हें गुमराह कर रही है। तुम अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू रहो, पेपर जरूर होगा भी, 100% सरकार पेपर लेने के मूड में है। बाकी देखो जी अगर 1 महीने डिले हो गया तो आपके पास टाइम मिल जाएगा। आप अपनी इस मुद्दे से करो भी जो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका पेपर है, तो उससे आपने कैसे सिलेबस कवर किया, आपको सिलेबस कवर करना, उसको रिवीजन करना। जब पेपर डिले हो जाता है तो फिर रिवीजन ही करना होता है भी। तो अपना जो तैयारी है कंटिन्यू रखें, और मेरी क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना भी। और जो बच्चे एक बार सभी बच्चे स्टेटस जरूर लगाएं। मेरे जो है मॉनिटराइज होने में भी थोड़ा टाइम बचा है, 400 घंटे मेरे पास टाइम बचा है, और 40 बंदे जोड़ने हैं। तो आप बच्चों की सपोर्ट से ये सब कुछ है, हो सकता है सभी बच्चे जो हैं मेरे से जुड़े हुए हैं वो 2-2 4-4 है सब्सक्राइबर जरूर जोड़े। और जो है 1-1 घंटे जो बच्चे देख रहे हैं भी, 1-1 घंटे जो है आपके पास नेट बच जाता है, 1 घंटे मेरा फ़ोन है जो मेरी जो वीडियो है वो चला के जरूर है छोड़ दे भी, पढ़ ले, कंटेंट मिलेगा। आप जितनी बार पढ़ोगे आपको अलग से कुछ देखने को मिलेगा, तो जरूर करें भी। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, एक टीचर को गुरु दक्षिणा में यही चाहिए मेरे को तो, और आपको बेस्ट वीडियो मिलेगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ। परंतु मैंने कहा भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरे पास जो साधन है उसका अभाव है, मैं कर लूँगी। हाँ धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ भी, जुटा रही हूँ साधन, मैं सब कुछ कर दूंगी, परंतु आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। थैंक यू भाई, जय हिंद जय भारत।